नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। असहिष्णुता के मुद्दे पर लंबे समय से बहस चल रही है। केंद्र की मोदी सरकार को कई बार सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन बीजेपी ने असहिष्णुता के मुद्दे को सियासी चक्रव्यूह में उलझा दिया। अब ये मुद्दा एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने खड़ा है। वजह बनी है शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले और संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी का जोरदार विरोध। शाहरुख खान ने असहिष्णुता के अपने पुराने बयान को लेकर माफी मांग ली, फिर भी बीजेपी नेताओं ने किंग खान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिल्म का विरोध किया और कई जगहों पर शो को रद्द करवा दिया गया। पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि माफी के बाद भी विरोध किस बात का, क्यों? और सबसे अहम सवाल, फिल्म से पहले शाहरुख खान को माफी क्यों मांगनी पड़ी? ऐसी क्या मजबूरी थी? फिल्म रिलीज होने के 2 दिन पहले की माफी भी काम नहीं आई और शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर पड़े। एसआरके ने पहले कहा था कि देश में थोड़ी असहिष्णुता है, लेकिन अपनी नई फिल्म दिलवाले रिलीज होने के 2 दिन पहले ही शाहरुख ने माफी मांगी और कहा कि देश में कहीं भी असहिष्णुता नहीं है। शाहरुख ने कहा कि हमारे देश में सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे साथ किसी ने कुछ इनटॉलरेंट नहीं किया। 1-2 बेवकूफ इंसान अभी भी होंगे जो कहेंगे कि फिल्म रिलीज हो रही है, इसलिए ये ऐसा कह रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैंने कभी ऐसा बोला नहीं है, न मैं ऐसा समझता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी देश में असहिष्णुता है। देश में असहिष्णुता बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है तो मैं माफी मांगता हूँ। शाहरुख के अंदाज में एक तंज है, मानो वो बताना चाहते हैं कि उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, जबकि शाहरुख ने पहले कहा था कि देश में थोड़ी असहिष्णुता है। केवल देश में ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी हम थोड़े असहनशील हो गए हैं। थोड़ी सी नकारात्मकता बढ़ी है, थोड़ी सी असहिष्णुता जरूर है। जब तक हम सभी धर्मों को बराबर नहीं समझेंगे, तब तक हम सुपर पावर नहीं बन सकते। लेकिन शाहरुख की माफी के बावजूद बीजेपी नेताओं की नाराजगी कम नहीं हुई। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर सारी हदों को पार कर दिया। अपने किए पर उन्हें अब पश्चाताप हो रहा है। देशभक्तों की एकता ने नालायकों की अक्ल ठिकाने लगा दी है। सत्यमेव जयते। बीजेपी का युवा मोर्चा और कई हिंदू संगठन बाजीराव मस्तानी फिल्म का भी विरोध कर रहे हैं। इनका आरोप है कि फिल्म में इतिहास को तोड़ा गया है। मराठा लड़ाके बाजीराव की इमेज खराब की जा रही है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी फिल्म का विरोध कर रही है, लेकिन मराठियों की राजनीति करने वाली उनकी सहयोगी शिवसेना के मुताबिक बाजीराव पर्दे पर आना चाहिए। देखिए, शिवसेना का विरोध नहीं है। एक फिल्म बनी है, इतिहास है, और जब ऐसे इतिहास पुरुष पे फिल्म बनती है तो उसमें थोड़ा कमर्शियल एंगल आ जाता है। बाजीराव बहुत बड़े योद्धा थे, वॉरियर थे, तो बड़े पर्दे पर बाजीराव की कथा आनी चाहिए। इस विरोध से बीजेपी क्या साबित करना चाहती है? एक तरफ कहा जाता है कि देश में असहिष्णुता नहीं है, तो सड़कों पर फिल्मों का ये विरोध क्या है? क्या बीजेपी नेता इस बात का जवाब देंगे? फिल्म रिलीज होने से पहले एसआरके को अपने बयान के लिए माफी क्यों मांगनी पड़ी? भोपाल से भारत शास्त्री के साथ अशोक राज, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरह से देश भर में बीजेपी और हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने आज शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले और बाजीराव मस्तानी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किए, सड़कों पर उतरकर, और कई जगह से थिएटर में ये फिल्म उतारनी पड़ी थिएटर मालिकों को। हमारा आज का सीधा सवाल बिल्कुल साफ है,
हमारा सीधा सवाल है, क्या दिलवाले के लिए सहिष्णु हुआ एसआरके का भारत? क्या मजबूरी में दिया गया बयान है वो बयान जो शाहरुख खान ने दिया है, जिसमें वो अपने पुराने बयान के लिए माफी मांग रहे हैं? फिल्म से पहले शाहरुख खान को माफी आखिर क्यों मांगनी पड़ी, ये नौबत क्यों आई? और इन तमाम फिल्मों को लेकर, दिलवाले और बाजीराव मस्तानी फिल्मों को लेकर बीजेपी ने क्यों दिखाई असहिष्णुता? बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर आखिर क्यों उतरे? और बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे शहजाद पूनावाला साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अब्दुल हमीद नोमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं जमीयत उलेमा हिंद के। साथ ही विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। विनोद बंसल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस विरोध का क्या मतलब है? आखिर क्यों हिंदू सेना के तमाम कार्यकर्ता शाहरुख खान की फिल्म के विरोध में आज सड़कों पर उतर आए? अब तो उन्होंने माफी मांग ली, अब तो छोड़ दीजिए पीछा। नहीं, देखिए, पीछा छोड़ना और या उसको पकड़ना वो तो हिंदू सेना बताएगी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने इसका कोई खुलेआम विरोध नहीं किया जी। लेकिन समीर अब्बास भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि एक व्यक्ति जो कि दिल्ली की सड़कों से उठा करके और उसको करोड़ों देशवासियों के सिर और आंखों पर बिठाने वाली जनता, हाँ, और करोड़ों का मालिक बनाने वाली जनता, उस जनता को आप कभी मन चाहे ढंग से और उसको गालियां दे दो उसको, और इसको भारत जिस भारत की जनता ने उसको सिर आंखों को बैठाया था, उसी जनता के लिए वो असहिष्णु हो जाना और उस देश की इज्जत को नीलाम कर देने वाले भारत की जनता के द्वारा सिर आंखों पर बैठाया है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत देखी होगी ना, लोगों के कुछ ना कुछ उस शख्स ने भी देश के लिए किया होगा ना, तब सिर आंखों पर बैठाया है। ऐसे जनता किसी को सिर आंखों पर नहीं बैठा देती। सुनिए, हमको आपको नहीं बैठा देगी, हमको आपको काबिलियत नहीं मिल सकता। जनता न सुनिए, जनता ने काबिलियत देखी, हाँ? जनता ने काबिलियत देखी तो उसके बाद जनता ने जिस जनता ने उसको चढ़ाया था, हाँ? वो जनता गिराना भी जानती है। आप देखिए, आज हम और आप जब टीवी चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, हाँ? तो हम एक पब्लिक फिगर के नाते हम कोई बात कहेंगे, कोई जिम्मेदारी के साथ कहेंगे ना। आज देश मैं अपने देश को अपना समझूंगा तो उसको देश को प्यार करूंगा, न कि मैं किसी ऐसी बात कहूंगा जिससे मेरे देश के दुश्मन मुझे ये कहें कि हाँ तू मेरा मित्र है, हाँ। मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। हाँ। आखिरकार क्या कारण है कि हाफिज सईद जैसे दुर्दांत आतंकवादियों देश के दुश्मन को उसके लिए आंसू बहाने पड़े? अब ये शाहरुख खान से अपने आप को क्यों जोड़ रहा है वो, और शाहरुख खान उस बात में चुप क्यों है? इस बात को लेकर के जनता बहुत परेशान है, उनका दिल आहत हुआ है कि भाई हम जिसको अपना हीरो समझते थे वो तो हमें जीरो बनाने में बता रहे है। तो आखिर ऐसी परिस्थिति में देश की जनता को कैसे देखेगी? ठीक, इसके उलट है सिनेरियो, क्योंकि आम जनता जिसका जिक्र कर रहे हैं बंसल साहब, वो तो थिएटर्स में लाइन लगाकर खड़ी है कि शाहरुख खान की फिल्म देखें, लेकिन हिंदू सेना के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं और फिल्म उतरवा देते हैं। नहीं, देखिए, मुद्दा यह है कि देखिए, कुछ पार्टियां, कुछ संगठन, देखिए, वो लोग जो है वो अपने आप को देश समझते हैं, संगठनों का नहीं, ऐसा हुआ है, वो देश नहीं है, ऐसा हुआ है, जनता नहीं है, हिंदू के कार्यकर्ताओं के प्रेशर में फिल्में उतारनी पड़ी। शाहरुख खान, शाहरुख खान, भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, ये जो है भारत की पूरी जनता नहीं है। लेकिन कुछ संगठनों का अपने विरोध को देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, ये इनकी जो है नकारात्मक राजनीति का जो अंग है। हाफिज सईद कैसे, वो हाफिज सईद जैसा दुर्दांत आतंकवादी अपने आप को कैसे जोड़ रहा है भाई? उसके अगर जो है सावरकर का जो है साबित करने की अगर वो जो है अनुमोदन जो है बिना कर देते हैं किसी बात में, उसमें जो है वो अगर शाहरुख खान नहीं बंसल साहब सुन भी लीजिए, उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सुनेंगे नहीं, यही तो मेरा कोई संबंध नहीं है। ये तो व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं कि असहिष्णुता है, ये बता रहे हैं, ये मौखिक और व्यवहारिक जो है दोनों में विरोधाभास छोड़ दीजिए, ये चल रहा है। मुझे नहीं पता आपने क्या बोला। हाँ, ये जो है व्यवहारिक और मौखिक रूप दोनों में विरोधाभास है। जबानी ये कहते सहिष्णुता है देश में, और जो है व्यवहारिक देखे असहिष्णुता है देश में, ये वही दिखला रहे हैं। हर जगह जो है ये बता रहे हैं, ये जो है जैसे आप जो है वो वैचारिक जो है विरोध कर रहे हैं, आप भी कीजिए। नहीं, क्या ये असहिष्णुता है? देश की जनता चुपचाप सुनती है। ये जो है कुछ जो है ये 1-2% लोग जो है अगर जो हुड़दंग मचाते हैं और जो है असहिष्णुता का माहौल बनाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा देश ऐसा है, तो ये लोग अपना विरोध जो है वो देश विरोध से जोड़ देते हैं। ये जो है वो सोचा समझा जो है
वो खेल होता है इन लोगों का। शहजाद जी, ये मसला आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आप इसको समझते हैं? शाहरुख खान एक बयान देते हैं, अरे देश में विरोध जो नहीं कुछ भी करता चल रहा होता है, आपने क्यों नहीं लेकिन लिया? जब उनकी फिल्म आने वाली होती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर है कि भाई फिल्म का विरोध हो सकता है, और फिल्म से कोई एक शख्स तो जुड़ा नहीं होता, 200-250 लोग एक फिल्म से जुड़े होते हैं। कहिए ना, जीतन मांझी ने कहीं ना कहीं है। उन तमाम लोगों की दिक्कतें देखते हुए शाहरुख खान को फिल्म रिलीज होने से पहले माफी मांगनी पड़ती है। क्या ये मजबूरी में मांगी गई माफी है? पहले तो मैं आपको बता दूं समीर भाई कि ये प्रदर्शन जो भी हुए उसके कोर्स एक महीने से तो चुप थे। बंसल साहब सवाल मुझसे है, जब फिल्म चलानी है तो उसके बाद माफी मांग लो। बंसल साहब इस पैनल पे आपके अलावा भी लोग हैं, इस पैनल पे आपके अलावा भी लोग हैं। जिस दिन आपका 1-on-1 हो जाएगा तब आप बोलते रहिए लगातार। बोलिए शहजाद जी। इन्होंने प्रदर्शन किए, इसके बावजूद मैं आपको और देश के लोगों को एक खुशखबरी दे दूं। नहीं, आपको इस बारे में अरे बंसल जी आप रुकेंगे क्या? ये डिसाइड करने वाला एंकर है। समीर साहब आप बोल दीजिए फिर इनको। विनोद जी सुन लीजिए, शहजाद जी को सुन लीजिए, आपकी बात हो गई पूरी जी। इस देश के लोगों को मैं ये बता दूं कि आज दिलवाले की पहले दिन पे 32 करोड़ की कलेक्शन हुई, जो बहुत ही हाई कलेक्शन है। इसके बावजूद कि जबलपुर, जयपुर, अहमदाबाद सब बीजेपी शासित प्रदेशों में प्रदर्शन किए गए या करवाए गए बीजेपी द्वारा या उनकी चुटपुट ऐसी तंजीमों द्वारा। मैं आपको दूसरी बात एक बताना चाहता हूं। मैं बंसल साहब की एक बात से सहमत हूं। शाहरुख खान पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, उसने देश के खिलाफ बात की है, उसने देश की पूरी इज्जत को बर्बाद किया है। पर शाहरुख खान ने जो बात की वही डुप्लीकेट बात, सेम टू सेम बात राष्ट्रपति और आरबीआई गवर्नर ने की। तो बंसल साहब आप अपनी करेंसी की नोट को कब आप बहिष्कृत कर रहे हो और त्याग दे रहे हो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि अगर आप शाहरुख की फिल्म का बॉयकॉट करोगे तो आरबीआई गवर्नर ने बात की, वही बात की, तो आप आरबीआई की करेंसी को भी वापस से त्याग दीजिए। और राष्ट्रपति जी ने भी यही बात की है, तो आप भारत छोड़ के नेपाल जाने का प्लान बना लीजिए। पर दिक्कत यह है कि नेपाल में आपको लेंगे नहीं, क्योंकि वो भी सेक्युलर हो चुके हैं, आप जैसे लोगों की वहां पे भी जगह नहीं है, उन्होंने भी कह दिया है। ये आपकी, अगर आप कहते हो कि देश सहिष्णु है, तो आप इस तरीके से असहिष्णुता का आप प्रदर्शन करते हो कि बीजेपी शासित राज्यों में आपने लोगों को वहां पे डराने का, धमकाने का काम किया है, और एक आदमी की फिल्म को नहीं रिलीज होने देते हो। क्या वो एक शाहरुख खान अकेले की फिल्म है? क्या उसमें लाखों हजारों हिंदू नहीं जुड़े? सिनेमा ओनर कौन है? नहीं, हमने किसी ने देखने वाली जनता कौन है जिससे 32 करोड़ दिया? ये कांग्रेस इसका मिथ्या प्रचार कर रही है। हाँ। हमने अरे मिथ्या प्रचार, आप मिथ्या दुनिया में रह रहे हो। फिल्म को नहीं रोका आप सिर्फ, लेकिन नारायण मूर्ति की कंपनी का बहिष्कार करते। नारायण मूर्ति ने भी यही बात कही। देश में वो हिंदू है तो आपको वो नहीं दिखेगा। आपको शाहरुख खान से ईर्ष्या इसलिए है क्योंकि वो मशहूर मुसलमान है, और आपकी दिक्कत यही है, आपकी दिक्कत यही है कि एक मशहूर मुसलमान आपको हजम नहीं होता। उसके बाद आप दादा ने पाकिस्तान को लात मार के आजादी की लड़ाई लड़ी, तो आपको ये हजम नहीं होता। गांधी को गोलियां मारी, मुसलमान गांधी को गोलियां मारी, उसके पूर्वजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी। आप में उसके और भारत में रहना है तो भारत की धरती से प्यार करना पड़ेगा। भारत को गाली देकर के आप उसमें हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। और आज बीजेपी को हिंदुस्तान में देते हैं, लोगों को गाली भी दे दो और फिल्म भी चला लो, दोनों चीज नहीं चल सकती अपनी। तो मांझी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मांझी ने तो अभी भी कहा नहीं बंसल साहब, लेकिन ये दिक्कत है क्या? शाहरुख खान अगर किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते तो भी क्या उनका विरोध नहीं होता? ये दिक्कत है क्या बंसल साहब? इसका जवाब दीजिए। शहजाद भाई ने जो सवाल उठाया है, ये गलतफहमी है इन दोनों की। हाँ, ये दोनों की गलतफहमी है। अगर इस हिंदू और मुसलमान के नाम पर किसी देश में अगर भेदभाव होता तो अभी तक भारत नहीं होता, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश और तुर्कमेनिस्तान हो गया होता। ये भारत जब तक सहिष्णु है तभी तक मुसलमान भी रहता है इसमें। नहीं तो अगर भारत का कैरेक्टर वो होता तो एक मुसलमान भारत के अंदर नहीं रहता। ये शहजाद पूनेवाला जैसे लोग यहाँ पर टीवी चैनल पर बहस में हिस्सा नहीं रहते। वो कहीं अल्पसंख्यक बन करके जैसे पाकिस्तान ने मार के भगा दिया या धर्मांतरित कर दिया, उस तरह की सिचुएशन। और ये आपकी बदौलत नहीं है, ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता। ये आपकी बदौलत नहीं है, इसीलिए ऐसे लोगों की बदौलत नहीं है, ये इस देश की और गांधी की बदौलत है, चाहते भी नहीं, गोडसे की बदौलत नहीं है। और जो उनके पूर्वज है, आपके पूर्वज गोडसे, उन्होंने तो चाहा कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये देश अगर आप भूल जाइए, धरातल में जाइए।
और आप मुझे कहिएगा नारायण मूर्ति के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ, करोड़ों रुपए खाए हैं, गवर्नर के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ। ये देश की सहिष्णुता है। अगर देश सहिष्णु नहीं होता तो ये फिल्में इस तरह से नहीं चला सकती कि सारे खानों को देश की नहीं हो रही है। देश की बात नहीं हो रही है। नहीं नोमानी साहब, बंसल साहब एक सवाल उठा रहे हैं कि शाहरुख खान ने माफी क्यों मांगी? अगर उनको लग रहा था कि देश में सहिष्णुता है तो फिल्म के रिलीज से पहले शाहरुख खान ने माफी क्यों मांगी? ये एक वाजिब सवाल है, इसका क्या जवाब है आपके पास? वो जो है वो देना चाहेंगे वो शाहरुख खान के देश का दारोमदार नहीं है। उनसे पहले भी लोग कहते रहे, बाद में कर। मैं तो जीतन राम मांझी का हवाला दे रहा हूं कि ये भाजपा का आज की तारीख मांगे। उन्होंने तो अभी 2-3 दिन पहले कहा है कि देश में असहिष्णुता है। कहाँ मांझी वो कहीं ना कहीं है। अमीर भाई, मैं इसमें एक और एंगल आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँ शाहरुख खान ने जो तंज कस के माफी मांगी वो क्यों मांगी, मैं आपको बताता हूँ। ये और बाजीराव मस्तानी, माफी मांगने का मतलब ही यही है कि असहिष्णुता जो है। नोमानी साहब एक मिनट, ये मैं क्योंकि मैं पुणे से आता हूँ और वहाँ पे कई सिनेमा ओनर मेरे दोस्त हैं जी। ये बड़ी फिल्में हैं, ये पूरे साल के लिए सिनेमा ओनर इस फिल्म का वेट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो संगठनाएं हैं, ये संगठनों का ये एजेंडा होता है कि ऐसे प्रदर्शन करे, सिनेमा ओनर से और डिस्ट्रीब्यूटर से ये लोग पैसे और फिरौती लेते और ब्लैकमेल करते, एक्सटॉर्शन करते हैं, ये धमकी देते हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो हम किसी मुद्दे को लेकर हम प्रदर्शन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। सिनेमा ओनर्स को फिर इन लोगों को पैसे चुकाने पड़ते हैं और बीजेपी के प्रदेशों में पुलिस इनको अरेस्ट नहीं करती। अब तक कहाँ अरेस्ट किया है? मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। पुणे वाला करा होगा। हिंदू संगठनों के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। ये आपको मैं प्रमाण दे रहा हूँ, इसका कोई विरोध नहीं किया। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, अपोज नहीं करते। विनोद बंसल आप प्रमाण देख लीजिए। इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते आप। मैं आपको प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ, आपकी तरह प्रमाण बात नहीं करता। ये सिनेमा फोड़ो अभियान का पोस्टर लगा इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में। ये भाजपा के नेता की फोटो के साथ लगा और इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने न इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की। वहां के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसके खिलाफ ये पिटीशन दिया, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होगी भी कैसे? बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय महासचिव, अब वो एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान के नारायक अकल याद दिला दी। बंसल साहब, कैलाश विजयवर्गीय खुद ये कह रहे हैं, और किसी की तो छोड़िए आप, कि शाहरुख खान नालायक हैं जी। मतलब जिसने देश का नाम इतना रोशन कर दिया, जिसके इतने करोड़ लाखों करोड़ों फैंस हैं देश में ही नहीं देश से बाहर भी, उसको आप नालायक बता रहे हैं। समीर भाई देखिए, इस बात ये स्टेटमेंट इस बात को इंडिकेट करता है कि आखिरकार मैं जिस व्यक्ति को प्यार करता हूं जी, उसने अगर कोई एक बात भी मेरे खिलाफ बोल दी या मेरे भावना को हर्ट किया तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये देश की प्रतिक्रिया है। अच्छा देखिए, ऐसे व्यक्ति को किसी विनोद बंसल, आपको एक बात पता है, देश में पूजा जाता हो, बंसल जी अगर वो प्रतिक्रिया होती तो पहले की बात करते। एक बात मैं आपको विनोद बंसल पूछूं, देश की जनता क्या बोलेगी? देश की जनता की बात कर रहे हैं ना, क्या उम्मीद करते हैं? देश की जनता की बात कर रहे हैं ना विनोद बंसल। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, पिछले दिनों अरुण जेटली जी की बेटी की शादी में शाहरुख खान को अरुण जेटली ने नचवाया। तो अगर देश की जनता इतने खिलाफ है शाहरुख खान के, तो अरुण जेटली जैसे आपके वित्त मंत्री ने उनको क्यों न्योता दिया नाचने के लिए? देशद्रोही से क्यों नाच गाना करवा रहे हो आप? कोई जवाब है इसका? एक तरफ देशद्रोही, एक तरफ आतंकी कहते नारायण, उनके पार्टी के नेता उनको नाचने के लिए बुलाते हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं। ऐसा क्यों आपका? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको कुछ जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। यही कांग्रेस का करैक्टर है। अरे कांग्रेस का कैरेक्टर आपको जानकारी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये क्या बताऊँ क्या? कब तथ्यों पर बात कीजिए। शाहरुख खान ने ट्वीट पे पिक्चर भी डाली है, सब लोगों को पता है, वो नाचे चलती है की शादी में। अरे शर्म आनी चाहिए यार, कम से कम अरे भाई आपकी जानकारी कमजोर है, मुझे शर्म है। मर्यादा रखनी चाहिए आपको, शहजाद पुनीवाला। किस बात की मर्यादा? शाहरुख खान अगर शाहरुख खान पेपर नहीं पढ़ते या आप सिर्फ आरएसएस के पत्रिका पढ़ते नहीं किया तो इसका पत्रिका पढ़ते हो? पढ़ लिखा करो यार, आपको जानकारी कम है, मेरी उसमें गलती नहीं है।
और अगर देश का वित्त मंत्री शहजाद बुला रहा है तो आप उसको देशद्रोही क्यों बोल रहे पढ़ाने की हैं? जरूरत नहीं है। शहजाद जी, आप अपनी IQ लेवल ठीक करिए। मेरी IQ लेवल आपसे कहीं ज्यादा है, तो आपसे शहजाद जी, विनोद जी पर्सनल ना हो। भाषा बोल रहे हैं। विनोद बंसल आप बोलिए, आप अपनी बात आप रखिए। पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। शहजाद ने जो आप तथ्य कौन सी भाषा बोल रहे हैं? रखे हैं, नहीं करता। आप गोडसे की भाषा मत बोलिए। बंसल साहब, शहजाद ने जो तथ्य सामने रखे हैं उसका जवाब देते हैं आप। पर्सनल ना हो प्लीज। जी नहीं, मुझे बताइए, ऐसा आपको कौन सा लगा कि शहजाद की बात में किसी में तथ्य है? अरे मैं आपको बताऊं क्या? समीर अब्बास जी, आप मुझे बताइए कि शहजाद की कौन सी बात में आपको तथ्य नजर आता है? पहले तो ये बता दो। विनोद बंसल जी, उन्होंने एक तथ्य ये सामने रखा कि भाई अरुण जेटली क्या अगर मैं समीर अरुण अब्बास से बात कर रहा जेटली हूं। की बेटी की अगर शहजाद से बात शादी थी नहीं तो कर रहा। उसमें शाहरुख खान को बुलाया गया था शादी में। अगर इतनी उनसे नफरत है, बीजेपी उनसे इतनी नफरत करती है कि उनकी फिल्मों का विरोध कर रहे हैं आप लोग सड़क पर उतर कर, ये उनका सवाल था। मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये शहजाद पूछ रहे थे आपसे। और ये फोटो है। अब मैं ये फोटो भी देख लीजिए। देता हूँ बंसल साहब, फोटो देख लीजिए। बात यह है कि वरना कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। किसी व्यक्ति को बुलाया जी, वो किसी ना देश के, देख लीजिए फोटो आंख खोल के। फिर बीच में बोले जी जी। समीर अब्बास जी, मेरी बात का जवाब सुनू मैं। शहजाद बोलने दीजिए उनको। जी, अरे मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके फोटो, आपका मोबाइल में कैसे फोटो रखते हो मैं सब जानता हूँ। आपका करेक्टर मुझे अच्छी तरह पता है, उदाहरण मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनिए समीर अब्बास जी, जी जी जी, आपकी बात का जवाब दूं मैं? हाँ, समीर अब्बास जी सुनेंगे क्या मेरी बात को? मैं ये बात कहता हूं, देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बुलाया, उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, चाहे अच्छा है बुरा है। दूसरी बात यह, आपने प्रश्न पूछा बीजेपी का। हाँ। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। बीजेपी के प्रवक्ता से बात करिए। बीजेपी के हाँ, विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी के प्रवक्ता शायद भारत के नागरिकों का सवाल है, साथ जुड़ गए हैं। नागरिकों की शायद भावना आपसे जानना चाहूंगा, आखिर ये विरोध जो हो रहा है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह से सड़कों पर उतरकर शाहरुख खान की फिल्म को पर्दे से उतरवा रहे हैं, थिएटर से उतरवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी? सबसे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया समझ लीजिए, फिर आप आपका विश्लेषण कर सकते हैं। प्रजातंत्र लोकतंत्र में लोग आंदोलन कर सकते हैं, मतभेद कर सकते हैं, कोई भी मुद्दे पे 2, 3, 10 प्रतिक्रिया भी हो सकती है। अच्छा, जहां तक शाहरुख खान का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि भारत के हिंदू हो या मुसलमान, राष्ट्रभक्त में का जब मुद्दा उठता है तो कोई भी सवाल नहीं उठ सकता है। हाँ। मुद्दा ये है कि एक गठ ने जो उनको लगे कि उचित है कि ये फिल्म को बॉयकॉट करना, वो उनकी व्यक्तिगत राय मत है। सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और ये देखना है कि कहीं भी जहां सेंसर बोर्ड ने उनको परमिशन दी है वहां ये फिल्म चले। जनता के ऊपर आधार है कि जनता को ये पिक्चर देखनी है, नहीं देखनी है, क्यों अच्छा है, खराब है, एक्सेट्रा। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार के दृष्टि से या बीजेपी की तरफ से कोई राय मत। चाइना जी, फिर ऐसा क्यों हुआ कि जहां जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर सबसे ज्यादा विरोध हुआ, वहां पर सबसे ज्यादा थिएटर मालिकों को फिल्म उतारनी पड़ी? ऐसा क्यों हुआ? और बीजेपी वालों ने, और बीजेपी के कार्यकर्ता ही सड़कों पर उतरे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, उनके हाथों में बीजेपी के झंडे हैं, वो शाहरुख खान देशद्रोही है ये नारे लगा रहे हैं और खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बोल भी रहे हैं। पहले तो शाहरुख खान को कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। दूसरी बात, सरकार और महाराष्ट्र की सरकार खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस ने खुद आज कहा है कि जहां जहां सेंसर बोर्ड ने परमिशन दिया वहां हम देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन न पैदा हो। इसके बावजूद जो किसी को अपनी प्रतिक्रिया मत आंदोलन करना है वो भी उनका एक फंडामेंटल राइट है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि लेकिन गिने चुने 2-4 जगह पे आप ऐसे चाइना जी सिनेमा हॉल में जाकर तोड़फोड़ करना ये फंडामेंटल राइट कब से हो गया? चाइना जी, आप इसको सपोर्ट कैसे कर सकती हैं? थिएटर में जाकर बीजेपी के लोग, हिंदू सेना के लोग पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को सिनेमा हॉल से खींच के बाहर निकाला जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, ये फंडामेंटल राइट कब से हो गया? फंडामेंटल राइट है कि वो फिल्म देख सकें जो वो देखना चाहें। और ये भी समझ लीजिए, ये मुद्दा शाहरुख खान और दिलवाले से लगाव ही नहीं है। मुद्दा ये है कि अच्छा फिल्म है तो लोग देखेंगे। चाइना जी, आप जो बात कह रही हैं मैं उसके उलट बात कह रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग जो कि सिनेमा हॉल्स के बाहर लाइन लगाकर शाहरुख खान की फिल्म देखने के लिए खड़े हुए हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की जा रही है ताकि लोग फिल्म ना देख पाएं। ये तो उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। बिल्कुल। आप प्रोपेगेंडा जिस ढंग से कर रहे हैं, उस दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि देश में कोई भी नहीं देख रहा है ये फिल्म, या किसी को भी हक नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। शायना जी, मेरा सवाल आपसे ये कि अगर एक भी सिनेमा हॉल में जो लोग देखना चाहते हैं दिलवाले ना देख पाए, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत अच्छा। आपके और मेरे कहने से कि एक पिक्चर बॉयकॉट होना चाहिए, क्या ऐसा होता है क्या? पिक्चर की कंट्रोवर्सी क्यों उठी, क्या ये कंट्रोवर्सी में फायदा है, नुकसान है, वो सब तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो हमें ये देखना है कि जब एक व्यक्ति, एक किरदार, एक कलाकार, एक पिक्चर दिखा रहा है, तो वो जनता के ऊपर है कि वो देखें या ना देखें। तो जनता को कहाँ दिया जा रहा है? शहजाद आपको जोड़ना चाह रहे हैं। आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं कि जैसे हम कोई डार्क एजेस में जी रहे हैं, जहाँ किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो उसकी प्रतिक्रिया है कि पूरे सरकार ने कहा, ये बिल्कुल गलत है। जब मोदी जी कुछ कहते हैं तब हम मानेंगे, पर आप बल्कि मोदी जी के बयान को नजरअंदाज कर रहे हैं। मोदी जी से कोई शिकायत ही नहीं है। मोदी जी से बात नहीं है यहाँ पर। एक सेकेंड, विजय जो है वो जनप्रतिनिधि है, आम आदमी थोड़ी है। एक सेकेंड, मोदी जी तक जाने की जरूरत नहीं है। आज कांग्रेस मोदी जी तक नहीं जा रही, पर शाइना जी जा रही है। शाइना जी, आपकी बातों का एक निष्कर्ष निकलता है, आप सही है कि गलत आप बता दीजिए। आप ये कह रही हैं कि बीजेपी का स्टैंड है कि हम ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट ये सब कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी और पार्टी की तरफ से कार्रवाई करेंगे, विच ऑल्सो इंक्लूड्स विजय वर्गीय जी, जिन्होंने शाहरुख खान को नालायक कहा है, क्योंकि शाइना जी ने कहा कि ऐसे स्टेटमेंट देने का किसी को अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो आप कब कार्रवाई कर रही है, प्लीज हमें बता दीजिए इस चैनल पे, क्योंकि 2 दिन पहले हमने डिबेट की, उसके बावजूद ये हुए चीजें कि जो एक निजी राय मत दे सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि ये पार्टी की प्रतिक्रिया है। और जहां तक शाहरुख खान का भी बयान है, क्यों उन्होंने माफी मांगी, क्यों उन्होंने किया, क्या उन्होंने कुछ गलत कहा इसलिए उन्होंने माफी मांगी, वो जाने। लेकिन मुद्दा ये है कि जो आप आपके फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो साथ साथ जो जनता नाखुश है एक आध बयान से, वो भी अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सरकार की कोई भूमिका नहीं बनती है इसमें। आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे हैं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, टीवी की मजबूरी है। ब्रेक के बाद दोबारा लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीधा सवाल जारी।